अगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। अब यूनियन होम मिनिस्टर्स की तरफ से लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे कि किस तरह से जो सरकार है वो कंप्लीटली इन्वेस्टेड है, चाहे वो मणिपुर की समस्या क्यों ना हो, चाहे वो खुद अमित शाह क्यों ना हो, चाहे वो MOS होम क्यों ना हो। उन्होंने काफी दिन बताए हैं मणिपुर में, और ये कंप्लीटली डिफरेंट रहा है जहां तक जो पिछली सरकारें रही थी, कांग्रेस पार्टी की या किसी और की सरकार। उन्होंने कहा है कि एक भी कभी कोई मंत्री वहां जाकर रुका नहीं है। अब आज सारी नजरें सारे तरफ, आज जो ध्यान होगा वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ होगा, क्योंकि उन्होंने अब जिस तरह से अभी बयान दिया है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पार्टी MP को यह निर्देश दिया गया है कि जो नो ट्रस्ट मोशन है जो विपक्ष की तरफ से मूव किया हुआ है, ये उन्हीं के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। कितनी बड़ी उनकी और कितनी यूनाइटेड है ये ऑपोजिशन, ये एक्चुअली यूनिटी टेस्ट ऑपोजिशन पार्टीज के लिए है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना था कि जो पहला सेमीफाइनल है वो पार कर चुकी है सरकार, जहां तक दिल्ली सर्विसेज बिल है जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसे पास कर दिया गया, उसे स्वीकृति मिल गई है। तो ये सेमीफाइनल सरकार की तरफ से अब जीत लिया गया। अब जो आखिरी जो छक्का लगेगा वो आखिरी बॉल ऑफ द फाइनल ओवर में होगा, यानी कि नो ट्रस्ट मोशन जीतना। Let me straight away go across to Sabyasachi, who's joining us live right now. Sabyasachi, good morning. आज का दिन उतना ही बड़ा है, उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ा ही अहम दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं हाउस में। हमने कल देखा है कि होम मिनिस्टर के तरफ से ये कहा गया है कि जो विपक्ष की पार्टी लगातार डिमांड कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आए और मणिपुर पर चर्चा करें। हालांकि उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि विपक्ष को जो है पहले होम मिनिस्टर का बात सुनना था। होम मिनिस्टर अगर एड्रेस कर रहे हैं, अगर उनके बातचीत से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो डिमांड कर सकते हैं। बट जो सेशन के शुरुआत से ही ऑपोजिशन पार्टीज लगातार ये डिमांड करती रही और इसके कारण जो है लगातार हमने देखा है कि सेशन जो है ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है, लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। हमने देखा है कि कल भी जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह अपील की दोनों कम्युनिटी से कि शांति बनाए रखिए, आपस में बातचीत करें और केंद्रीय सरकार से भी बातचीत करें। हमने देखा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह जब अपील कर रहे थे तब ओम बिरला ने भी इस अपील को समर्थन दिया और साथ ही कहा कि जितने सारे MPs हैं हाउस में वो भी इस अपील को समर्थन करें। वहीं कांग्रेस के तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था कि अगर ये अपील की जाती है तो इसको ड्राफ्ट में अपील की जाए और जब प्रधानमंत्री आते हैं तब इस ड्राफ्ट को पेश किया जाए। हालांकि क्योंकि ट्रेजरी बेंच में जो MPs की संख्या ज्यादा है इसलिए ये अपील पास हो जाती है और हाउस एडजर्न हो जाता है। हालांकि आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विपक्ष के तरफ से भी नारेबाजी हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनका एक बड़ा एडवांटेज है कि उनका कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने सारे आरोप हैं तो उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री का काउंटर अटैक रहेगा। कल हमने ये देखा है कि केंद्र सरकार से जो 3 बड़े हॉटस्पॉट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और जो मणिपुर की सिचुएशन है, इन तीनों मुद्दे पे काफी डिटेल में चर्चा की गई, जहां पे सरकार के तरफ से रिपोर्ट कार्ड दिया गया कि पिछले 6 साल में अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी वायलेंस की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। सरकार लगातार अगर पॉलिटिकल बात करे और इन्वेस्टमेंट की बात करे, और हमने देखा है कि फिलहाल अभी रिपोर्ट कार्ड की जो आप बात कर रहे हैं सब्यसाची, हालात किस तरीके से सुधर चुके हैं मणिपुर में ही और नॉर्थ ईस्ट में ही, उसका पूरा ब्यौरा कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया। करीबन 2 घंटे के ऊपर उन्होंने अपना जो एड्रेस दिया था और एक एक करके गिनवाया था कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या मेजर्स लिए गए हैं। धन्यवाद आपका सब्यसाची फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज